नमस्कार। हाल ही में आए केंद्र सरकार के एक अध्यादेश पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। इस क्लास में हम जानेंगे कि अध्यादेश क्या है, बिल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देश में कानून बनते कैसे हैं, ये विवाद खड़ा क्यों हुआ। कानून दो तरीके से बन सकते हैं, संसद में बिल लाकर और अध्यादेश के जरिए। आदर्श स्थिति यही मानी जाती है कि कोई भी नया कानून संसद के जरिए ही बने, लेकिन यह अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है कि वह जब चाहे विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लाकर कानून बनाए और उसे लागू कर दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को एक फैसला सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दे दिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसे अधिकार है कि वह शासन चलाने के लिए अपने तरीके से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने आला अधिकारियों के तबादले किए, लेकिन इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एक अध्यादेश लाकर इसे खत्म कर दिया। अब स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार ने जितने भी तबादले किए थे उन सबको दिल्ली के उपराज्यपाल ने रद्द करते हुए पुरानी स्थिति बहाल कर दी। विवाद यही है। अध्यादेश और विधेयक में एक खास अंतर होता है, हालांकि दोनों का ही मकसद कानून के तौर पर लागू करना है। विधेयक के कानून में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है, जबकि अध्यादेश आनन फानन केंद्र सरकार तैयार करती है, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजती है और राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही कानून लागू हो जाता है, जो इस मामले में हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है और उसे लागू किया है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 है। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। प्राधिकरण को सभी ग्रुप ए और दानिक्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का हक तो होगा, लेकिन आखिरी मुहर उपराज्यपाल की होगी। यानी अगर उपराज्यपाल को प्राधिकरण का फैसला ठीक नहीं लगेगा तो वह उसे बदलाव के लिए वापस लौटा सकते हैं। फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही मान्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केंद्र सरकार विशेष मामलों में अध्यादेश लाने का अधिकार रखती है। हाँ, संसद के दोनों सदनों के चलते समय अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है और संसद भी नहीं चल रही है तो वह अध्यादेश के जरिए कानून लागू कर सकती है। सवाल यह उठता है कि अध्यादेश के जरिए लाया गया कानून अस्थायी हो सकता है? जवाब है नहीं। उसे संसद में पेश करना ही होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद ही कानून की शक्ल में आएगा। अध्यादेश की उम्र अधिकतम 6 सप्ताह होती है। जब भी सरकार किसी मसले पर कोई कानून बनाना चाहती है तो उससे संबंधित प्रारूप को संसद में पेश किया जाता है। विधेयक को सबसे पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किए जाने का नियम है। उसके बाद इस पर बहस होती है, फिर इसे दोनों सदनों से बहुमत से पास होना जरूरी है। ये काम सदन में वोटिंग के जरिए होता है। दोनों सदनों में अगर ये पास हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देते हैं और ये कानून बन जाता है। अध्यादेश और विधेयक में सबसे बड़ा अंतर यही है कि विधेयक संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास होकर अस्थायी तौर पर कानून की शक्ल लेता है, लेकिन अध्यादेश सदन में पेश हुए बगैर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा और मंजूर कराया जाता है। जय हिंद।